पलवल में रविवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संत शिरोमणि महाराज प्रताप चौक का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप की महानता और उनके द्वारा धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों की सराहना की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे और इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर बनाए गए स्थल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो चौक है उसके सौंदर्यीकरण का काम नगर परिषद द्वारा जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल जी उनके नेतृत्व में यहाँ का सौंदर्यीकरण किया गया। आज उसका यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम था। तो शहर की सुंदरता के लिए इस तरह महापुरुषों के नाम पर चौकों का नाम रख कर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो उससे शहर की सुंदरता को चार चांद लेते हैं। और महापुरुषों के नाम पर को अगर हम याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों ने से जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया तो उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है और हम लोगों को भी गर्व होता है ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर किसी भी चीज का शुभारंभ होता है। तो आज उसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और शहर की सुंदरता निरंतर बढ़ रही है। नगर परिषद अच्छा काम कर रही है और पिछले 10 सालों में जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है और हरियाणा में मनोहर जी और अब नायब सिंह की सरकार है, वो दिन रात जहाँ हरियाणा के विकास के लिए देश के विकास में लगी है वहाँ पलवल का विकास भी पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक रूप से हुआ है। तो आज ये अच्छा कार्यक्रम था। आज पहला नवरात्रा है और हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है तो दोनों की मैंने आपके सबके माध्यम से नवरात्रों की भी और हिंदू नववर्ष की भी क्षेत्र के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस दौरान राज्य मंत्री ने हरियाणा के बजट को भी शानदार बजट बताया और केंद्र के बजट की भी तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर भी तंज कसा। ऐतिहासिक बजट है, देश का बजट हो हरियाणा का बजट हो, दोनों विकसित भारत के लिए बजट है। वो हरियाणा को आगे बढ़ाने वाला है और मोदी जी का बजट देश को आगे ले जाने वाला है। देश कहना है कि आप लोग जादूगरी पेश की गई है। देखिए विपक्ष के पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ना विपक्ष बचा ना उनके पास कहने के लिए बचा है। अब सामने कुछ नहीं है। बढ़ाने वाले गाने बैन किए गए हैं, तो क्या कहोगे इस बारे में? कई कलाकार नाराज भी हैं। देखिए नहीं, अगर किसी से द्वेष बढ़ता है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है तो ये ठीक नहीं है, इस पे बैन लगना ही चाहिए। जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा और मुकेश राणा भी उपस्थित रहे। मंत्री गौरव गौतम ने इस दौरान क्या कहा, अब जरा वो भी सुनिए। बहुत आज वीर शिरोमणि हमारे महान योद्धा हिंदुत्व के रक्षक महाराणा प्रताप जी के आज चौक का इनॉग्रेशन हुआ है और ये चौक पलवल को गौरवान्वित करेगा। ये पलवल के गौरव का प्रतीक होगा ये चौक। मुझे वैसा भरोसा है कि इसके रखरखाव के लिए हमारे पलवल का हर वासी इसके लिए जिम्मेदार ले कि हम इस सुंदरता को और आगे लेकर जाएंगे। हमने तय किया था जब हम चुनाव में गए थे विधानसभा के, हमने कहा था कि पलवल के विकास के लिए, पलवल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संकल्प हर काम करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में आपको दिख रहा होगा बदलता हुआ पलवल, सुंदर पलवल, स्वच्छ पलवल, एक अच्छा पलवल बनाने का जो हमारा संकल्प है उसका हमारा प्रयास है। और ये चौक हमेशा युवाओं को, महाराणा प्रताप चौक युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसा मेरा आज पलवल के लोगों के लिए समर्पित ये भव्य और दिव्य चौक समर्पित किया है। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पलवल से कुंडली तक 6000 करोड़ की लागत से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने की बात भी कही और कहा कि पलवल से फरीदाबाद तक मेट्रो सेवा शुरू होने के लिए प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं पलवल जिले के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों से ये स्पष्ट है कि सरकार हर क्षेत्र में सुधार और प्रगति की दिशा में काम कर रही है। ये सभी योजनाएं जिले को समृद्ध और प्रगति की दिशा में अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।